मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी है। सर, बिहार में जुल्म के खिलाफ उठाना क्या हत्या है सर? देखिए, ये जो भी हुआ है, घटना घटे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार कभी ऐसे चीजों को एकदम बर्दाश्त नहीं करती और खास करके जो है ना एकदम सीरियसली लेते हैं। अभी देख लीजिए, उस केस में जो है ना 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दी गई। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने साफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं और 24/7 कार्य करके बिहार का उत्थान कैसे हो, बिहार क्राइम मुक्त कैसे बने, इसके चिंतन और मंथन हमारी सरकार कर रही है रे भाई। और ये जो बंटी यादव की हत्या यदि हुई है जी, तो ऐसी स्थिति में हमारा पूरी सरकार बंटी यादव के घर के परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। किसी प्रकार की जो हेल्प की आवश्यकता होगी हमारी सरकार अवश्य करेगी, क्योंकि क्राइम से, कम्युनलिज्म से और करप्शन से हमारी सरकार समझौता नहीं करती है। सर अवैध तरीके से सेक्स रैकेट चल रहा था वहाँ पे गैर कानूनी, बिहार पुलिस और पटना पुलिस क्या कर रहे थे? देखिए, पटना पुलिस जो शिथिलता बरते उनकी देख लीजिए क्या हालत हो गया। सस्पेंड हो गए, चले गए वो बुरा बूट ला दे। लेकिन एक परिवार की हत्या तो हो गई, एक माँ का बेटा चलना गया है कि चल गया सर? नहीं तो ऐसा है, क्राइम तो हो गए, लेकिन हमारी पुलिस का ड्यूटी बनता है कि बंटी यादव को कैसे न्याय दिलाए। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी और हमारे बिहार के मुखिया डीजीपी महोदय ने एकदम स्पष्ट आदेश किया है रे भाई कि इस कांड में एसआईटी गठित करके वहां से जो है ना जितने भी सेक्स रैकेटियर, अब बिसिया जैसे दुर्दांत अपराधी और मोना जैसे जो है ना सेक्स रैकेटियर, मोना किन्नर को जल्द से जल्द अरेस्ट करो और पटना का पूरा इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई भी इस तरह का क्राइम करता है तो उनको भी मटिया मेट करो। बंटी यादव की हत्या की जिम्मेदारी क्या सम्राट चौधरी जी लेंगे? देखिए, हत्या तो हो गई, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी उस परिवार के साथ संवेदनशील हैं, एकदम खड़े हैं। अब देख लीजिए, उसका जीता जागता प्रमाण है कि 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया और बिसिया का 2 भाइयों को अरेस्ट करके जेल में डाला और इस पर एसआईटी गठन करके बिसिया जैसे दुर्दांत अपराधी को 72 घंटे के अंदर में और मोना किन्नर जैसे दुर्दांत सेक्स रैकेटियर को पकड़ करके हमारी बिहार की पुलिस उनको बहुत जल्द ट्रीटमेंट करने के काम करेगी। बंटी यादव की हत्या पर रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है कि देखते हैं किसमें कितना दम है, बिहार के मुख्य सम्राट चौधरी पर कटाक्ष किए। देखिए रोहिणी आचार्य, बहन रोहिणी आचार्य, आप इस तरह की ट्वीट कर रही हो, चलो अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं कि आप जो है ना एक बिहार के वीरप्पन रूपी शासक का बेटी हो, मैं आपको सम्मान करता हूं। बिहार को किस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लूटा, आप तो उस समय छोटा बच्ची होंगी या तो ब्रह्मांड में तैर रही होगी, तो आपको क्या पता कि हमारे पिताजी और माताजी कैसे बिहार को लूटा, कहां लूटा, किसका अपहरण किया, किससे जो है ना समझौता किया। ये तो आप अपनी मामा सुभाष यादव से जरा पूछ लीजिए ना। बहन रोहिणी आचार्य, अच्छा होता है आपके मामा तो स्पष्ट कर दिए थे कि जितने भी बिहार के अंदर में क्राइम होते थे, अपहरण होते थे, जैसे भरत सिंह, डॉक्टर भरत सिंह का अपहरण, उस समय किसलय का अपहरण, उसके बाद में एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का परिवार का अपहरण, तो सारा का सारा अपहरण का डील कहां होती थी रोहिणी आचार्य जी? अरे बहन, ये भी तो जरा बता दो कि आपके पिताजी लालू प्रसाद जी बैठ करके सेठ की तरह जो है ना डील करते थे कि एक काम करो, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ ले लो। उधर जो है किडनैपर बैठता था, इधर किडनैपर के परिवार बैठते थे, एक तरफ लालू जी बैठते थे और एकदम डील होता था। तो बहन रोहिणी आचार्य, आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है क्राइम पर बोलने का। और रही बात बंटी यादव की, तो मैं भी एक यदुवंश का बेटा हूं, उसके नाते हमारी पूरी सरकार कोई जाति पाति का रोल नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी परिवार की पार्टी, ये जो लालू जी का 2 बौड़ा बेटा है, ये दोनों पार्टी बना के बिहार में जतियाता करता। तो बहन रोहिणी आचार्य, जरा आप इस बात को समझो और अपने माता पिता से पक्का सुन लो
आपकी बहन की बड़ी बहन की शादी में क्या हुआ था और आपकी शादी में क्या हुए थे? आप ही के शादी में पटना का सब सोफा सेट लूट लिया गया। आप ही की शादी में पूरा शोरूम की नई नई गाड़ियां लूट ली गई। जरा ये भी बताओ बहन रोहिणी आचार्य, आप 7 समुंदर पार बैठी बैठी खाली ट्वीट कर रही है। अरे आपका 2 गो बौड़ाहा भाई, वो दोनों ट्विटरिया यहाँ क्या किया कि बांकीपुर में इलेक्शन लड़वाया, एगो से मान लिया, वो चला गया ब्रिटेन, चूंकि मोटा पार्टी था। अच्छा, आई लिए तेज प्रताप छोटा पार्टी था, तो इनसे थोड़ा कम मान लिया, तो जाके द्वारिकाधीश के यहाँ झूठ बोल रहे हैं। यही तो रह गया। अरे भाई, पिछड़े अति पिछड़े को 15 साल के शासन काल में आप लोगों ने तो मान सम्मान तक लूटा, जदूवंश को तो छोड़ा ही नहीं। और आप जो है घरियालू आंसू बहा रही हैं सिंगापुर से बैठ के। 20 साल हो गया सर, 20 साल में इंडिया की सरकार है, तब लालू लालू रट लगाते हैं बीजेपी, क्या मुद्दा नहीं है बिहार? अरे आपको पता नहीं है, ये तेजस्वी आज भी गमछी हिला के क्रिमिनलाइज पैदा करता है। आप थोड़ा जानकारी रखिए। जितने हम लोग मार्शल कम्युनिटी के थे जदूवंश, लेकिन तेजस्वी और आदरणीय लालू प्रसाद जी जब से जो है ना राजनीति में आए हैं, जदूवंश का बेटा मार्शल देश का घोड़ा बन गया। ये कभी नहीं कहा कि है जदूवंशियों पिस्टल कट्टा छोड़ो कलम से नाता जोड़ो, लाखों लाख वैकेंसी खाली है। लेकिन हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी और एक जदूवंश का बेटा भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के गोद से बैठकर बोल रहा है कि अरे जदूवंशियों पिस्टल कट्टा छोड़ो कलम से नाता जोड़ो, और लाखों लाख वैकेंसी खाली है। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार न्याय के साथ विकास करने की बात की है, और बिहार के उत्थान में जो है ना हाथ बटाओ, छोड़ो लालू प्रसाद नॉट यादव, दैट इज सो कॉल्ड यादव, ये लकड़ सुंघवा हो रे भाई। ये पूरा बिहार को जो है हड़प के हीरो बन गया। ये क्या बात करेंगे? यही कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार के लूटल पैसा से जलपान करिए। ये हमारे साथ है बीजेपी पे भूपेंद्र यादव की सुने थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।